बड़ी खबर पर बने हुए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों से वहां तस्वीरें बता रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सड़कों पर जनता उतर चुकी है। किस तरह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां जहां चीन वहां वहां कंगाली का सीन। हम ये क्यों कह रहे हैं? तो चीन के साथ बांग्लादेश के आर्थिक समझौते हुए हैं, चीन के कदम बांग्लादेश में पड़े और वहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर इंसान खरीदने बाजार कैसे जाएगा? व्हाट्सअप गाइज अस्सलामु अलैकुम अपनारा केमन आছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। हिंदुस्तानी मीडिया को हिंदुस्तान की गुर्बत नज़र नहीं आती कि बांग्लादेश के ऊपर बात की जा रही है। श्रीलंका जैसे हालात बांग्लादेश के हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तरह तरह की बातें और तरह तरह का प्रोपेगेंडा आपने देखा होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? किस मुल्क में महंगाई नहीं हो रही? क्या भारत में महंगाई नहीं हो रही? क्या पाकिस्तान में महंगाई नहीं हुई? एक वीक के अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 200 रुपये तक इजाफा हुआ, 200% इजाफा हुआ। तो उसके ऊपर क्या शोर मचाया गया? भारतीय मीडिया का ये वबेला अब बांग्लादेश में शुरू हो चुका है कि बांग्लादेश में महंगाई से तंग आवाम सड़कों पर निकल आई है। क्या भारत में महंगाई नहीं हो रही? क्या भारत में फरिश्ते रहते हैं कि जहां पे हालात बिल्कुल ठीक हैं? और बांग्लादेश के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट के ऊपर किस तरह भारतीय मीडिया बौखलाया हुआ है और पूरी दुनिया को चीख चीख कर कह रहा है कि बांग्लादेश भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो गए हैं और श्रीलंका जैसी हालत हो चुकी है बांग्लादेश की। तो क्या कह रहा भारतीय मीडिया, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, है वी गो। सबसे बड़ी खबर पर बने हुए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों से वहां तस्वीरें बता रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सड़कों पर जनता उतर चुकी है। किस तरह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बांग्लादेश जल रहा है, वो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। ये यहाँ की आवाम का गुस्सा है जो सड़कों पर इस शक्ल में फूट पड़ा है। आप देख पा रहे हैं कि लोग किस तरह लाठी डंडे लेकर पत्थर फेंक रहे हैं, उनके हाथों में लाठियां आपको नजर आ रही है। ये उनका रोष है, विरोध जता रहे हैं अपना, क्योंकि बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा इजाफा किया गया है। और जैसे ही इजाफे का ऐलान हुआ, नई कीमतें सामने आई, उसके बाद बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर उतर आई। तो जहां जहां चीन वहां वहां कंगाली का सीन। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जो चीन के साथ बांग्लादेश के आर्थिक समझौते हुए हैं, चीन के कदम बांग्लादेश में पड़े और वहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो कुछ दिनों पहले श्रीलंका में देखने को मिल रही थी। और लगातार बांग्लादेश के इन्हीं हालातों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमन अग्रवाल और विदेश मामलों के एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चीन कितना चालाक है हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या फिर भी बांग्लादेश इस हालात को एंटिसिपेट नहीं कर पाया? आभारी हूँ आपका, आपने ये मौका दिया आपके शानदार प्रोग्राम में शरीक होने का। आप बहुत यूर एन आउटस्टैंडिंग एंकर। जहां जहां चीन वहां कंगाली के सीन आए, एब्सोल्युटली लव दैट। और आपने बुलाया है हमारे बेटे अमन अग्रवाल को, उनके फादर और मैं इकट्ठे पढ़ते थे इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में। श्रीवास्तव साहब भी हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। मेम साहब, क्या हो रहा है पिछले कुछ दिनों से? आप क्षमा करेंगे मेरी आवाज भारी है, कोविड नहीं है, मैं RT-PCR नेगेटिव हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक बुजुर्ग औरत के ऊपर आप लोगों का फोकस था। वो कहीं गई, कुछ लोगों को आश्वासन दिया, उनको कुछ को गुस्सा दिलवाया और फिर वो वापस चली गई अमेरिका, अपने देश। फिर आप यूक्रेन वॉर पे चले गए। हमारे अपने इलाके में क्या हो रहा था? अभी आप कह रही हैं कि पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, मालदीव्स और अफगानिस्तान का तो भूल ही जाइए, अब बांग्लादेश की स्थिति कुछ अलग है मैम। अभी मैं इतनी जल्दी से राइट ऑफ नहीं करूंगा। आपको ये याद होगा कि पिछले साल जब बांग्लादेश के 50 साल खत्म हुए थे, तो यूनाइटेड नेशंस ने उसको लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से हटा दिया था और कहा था कि 2026 में हम कंफर्म करेंगे कि अब आप लोअर मिडिल इनकम कंट्री बन गई हैं और कुछ सालों में शायद आप अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएंगे। तो फिर क्या गलत हो गया मैम? ये जो IMF के पास गए हैं, इन्होंने मांगी है $4.5 बिलियन की, और ये शब्द समझना आवश्यक है, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। इसका मतलब है जो पर्यावरण में अंतर आ रहा है उससे बांग्लादेश को बहुत नुकसान हो रहा है। तो मालूम है हर साल
वहां पर बाढ़ आती है, और इस साल जो बाढ़ आई है वो पहले कभी नहीं आई थी। लो लाइंग कंट्री है, उसका टैक्स जीडीपी रेशियो भी बहुत कमजोर है, एटसेट्रा। ये मैंने कॉलेज में 55 साल पहले पढ़ा था। एक इकोनॉमी ट्रबल में होती है, ऊर्जा की कीमत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरते हैं, उसकी करेंसी कमजोर हो जाती है, अंतरराष्ट्रीय क्लाइमेट ठीक नहीं होता, उसके एक्सपोर्ट मार्केट कमजोर होने लगते हैं। बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी जो उसकी सरकार ने किया है वो उसको कहते हैं बाय वे ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन, कि ऐसा ना हो जो वहां पे आपका दूसरा मुल्क है, आपने उसका नाम लिया था, मैं एक क्रिकेट खिलाड़ी वहां का प्राइम मिनिस्टर होता था, मैं देश का नाम भूल जाता हूँ, तो वो तो कहते हैं कि हाँ जी सब कुछ ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह आके सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन बांग्लादेश जो इस्लामिक देश है, उन्होंने बड़े ध्यान से ये कदम उठाया है कि अगर स्थिति बहुत खराब हो जाए तो कम से कम ये फैसिलिटी हमारे पास है, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री उनका नंबर 1 एक्सपोर्ट अर्नर, उसका मार्केट श्रिंक हो रहा है, रेमिटेंसेस नंबर 2 एक्सपोर्ट अर्नर वो भी गिर रही है। तो जो बांग्लादेश इस समय कर रहा है मैम, मैं उनकी तारीफ करता। आई नो शेख हसीना, कई बार मैं उस देश में गया हूँ, मैं वहां गया था कुछ महीने पहले। मुझे ये लगता है कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ ये कदम उठाया। हाँ, लोग नाराज होंगे, क्योंकि जब आप उनको कहते रहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो बिगड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी इस स्थिति से बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि समय की नजाकत को भांपते हुए ये सख्त कदम बांग्लादेश की सरकार की ओर से उठाया गया है। मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, जिस तरह हम पड़ोसी मुल्क की समृद्धि की बात कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के जो हालात है या हमारे पड़ोसी मुल्कों के जो हालात हैं, उससे भारत पर क्या असर पड़ सकता है, उसको लेकर भी तमाम आशंकाएं जताई जाती रही हैं अब तक। देखिए, श्रीलंका का मामला अलग था, लेकिन बांग्लादेश का मामला इसलिए अलग है क्योंकि हम उनके साथ सीधा बॉर्डर शेयर करते हैं। यानी कि ऐसे कई राज्य हैं, जैसे मेघालय है, असम है, बांग्लादेश है और त्रिपुरा है, जिनका सीधा बॉर्डर है, जहां पर अगरतला से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको इंटरनेशनल बॉर्डर मिल जाता है। और बांग्लादेश में तो, और बांग्लादेश और के साथ बंगाल और असम की सीमा के तहत तो घुसपैठ की समस्या बहुत ज्यादा रही है। तो अगर आपके पड़ोसी देश की, पड़ोसी मुल्क के हालात बिगड़ते हैं तो उसका सीधा असर बांग्लादेश का भारत पर इसलिए दिखेगा कि क्या लोग वहां से यहाँ आना शुरू कर देंगे। इकोनॉमी के लिए अभी भी बांग्लादेश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भले ही पढ़ाई के लिए हो या फिर एजुकेशन के लिए हो या फिर इलाज के लिए हो, ऐसे बहुत सारे हैं जो भारत आते हैं इलाज के लिए लगातार, और एक नहीं महीनों में कई बार आते हैं अपने रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। तो सिर्फ बात यहाँ पर रुपए के गिरने की, टाका के गिरने की या फिर उनके यूएस डॉलर के कंपैरिजन में बिगड़ने की नहीं है। बात यह है कि इसका सीधा असर इकोनॉमी पर कितना पड़ेगा। अगर महंगाई बढ़ेगी, अगर एक एक चीज का दाम महंगा होगा तो वो कोर्स करेक्शन हो सकता है बांग्लादेश के लिए, लेकिन जनता पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। रोहिंग्या मुद्दे के बाद से, 2017 के बाद से जिस तरह से समस्याएं बांग्लादेश ने देखी हैं, जहां पर करीब 1 करोड़ से ज्यादा सिर्फ रोहिंग्या हो गए हैं उनकी पूरी आबादी में, उसको संभालने के साथ साथ वो तो उनकी इकोनॉमी पर एक प्रेशर है ही, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब जब वो अपने इस इकोनॉमी को कोविड के बाद से सुधार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चुनौतियां आसान नहीं होंगी। दाम बढ़ा देने से परचेज पावर नहीं बढ़ जाती है। जब मूल्य बढ़ता है किसी चीज का तो उसके साथ साथ खरीदारी की ताकत भी बढ़नी चाहिए, जो कि इमीडिएटली नहीं बढ़ी है। जो व्यक्ति 10 लीटर फ्यूल 34 टाका में खरीद रहा था, वो 134 टाका में 10 लीटर फ्यूल का सपना ही देख सकता है, क्योंकि 1000 टाका की वृद्धि पर 10 लीटर बहुत बड़ी हो जाएगी किसी भी आम आदमी के लिए। और इसी वजह से रास्तों पर उतर रहे हैं लोग और इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पूरे देश को। बिल्कुल, तो जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर इंसान खरीदने बाजार कैसे जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा अहम सवाल हो जाएगा। तो जी, ये थी वीडियो और एंकर की एंट्री तो धमाकेदार थी। बहुत चालाकी के साथ ये बात की गई कि बांग्लादेश के खिलाफ चीन का जो एक जोड़ है, जो एक दोस्ती है, इसको तोड़ पाएंगी। और जो इसके पैनल के लोग हैं वो भी कहेंगे हाँ हाँ, आप एंकर साहब बहुत अच्छा कह रही हैं, वाकई चीन की वजह से हुआ है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो बाढ़ आई है इस दफ़ा, जो सैलाब आया है, जो फ्लड आया है, वो तारीख का बदतरीन फ्लड था। सिलेट का पूरा इलाका डूब चुका था। और बांग्लादेश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई की बात करें तो वो तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, वो तो श्रीलंका में भी बढ़ी थी, वो तो भारत में भी बढ़ रही होगी। ऐसे हालात जो बांग्लादेश में आज आप दिखा रहे हैं, ऐसे तो कई दिनों से, कई महीनों से और कई सालों से कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। कभी आपने उसके ऊपर बात की है? जितनी धमाकेदार एंट्री डाली थी उसकी हवा तो पहले ही एंकर ने निकाल दी। उसने ये बात वाज़ेह कर दी कि इनके हालात वैसे नहीं है जैसे आप श्रीलंका के साथ कंपेयर करते हैं। और ये बात नहीं कह सकते कि चीन की वजह से बांग्लादेश के हालात ऐसे हुए हैं।
बल्कि आज अगर देखें तो बांग्लादेश के अंदर जो फ्लड आया है उसने तबाही की तारीख रकम कर दी है। इससे पहले सिलेट के अंदर इतना खतरनाक सैलाब नहीं आया, इतना खतरनाक पाकिस्तान में भी सैलाब नहीं आया। पाकिस्तान के उन इलाकों में सैलाब आया जिनमें आज से 10-20 साल पहले इतना सैलाब आया था। लेकिन आज देखना होगा कि अगर बांग्लादेश की हुकूमत ने इतने सख्त फैसले किए हैं तो इससे कहीं ज़्यादा सख्त फैसले पाकिस्तान की हुकूमत ने भी किए हैं। इससे कहीं ज़्यादा सख्त फैसले भारत में भी हुए होंगे। वो अलग बात है कि आपको भारत की ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती नहीं हैं, क्योंकि मीडिया दोगला मीडिया है। ये वो चीज़ें दिखाता ही नहीं है जो पाकिस्तान की दिखाएगा, जो बांग्लादेश की दिखाएगा, वो भारत के अंदर की नहीं दिखाएगा दुनिया को कि भारत की असल में क्या हैसियत हो चुकी है और किस हालत में है भारत। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।